बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 7 आज आपका जो टॉपिक है वो है इब्तदाई तिब्बी इमदाद। रीडिंग आप लोगों ने कर ली होगी। आज हम उसके मश्की सवालात और जवाबात करेंगे, ठीक है। और प्लानर पर आपने डेट मार्क करनी है 10वां हफ्ता, दूसरा और तीसरा पीरियड। सवाल नंबर 1 देखिए, सबसे पहला है उसका अलिफ हिस्सा इब्तदाई तिब्बी इमदाद से क्या मुराद है। तो उसकी हेडिंग आप लोगों ने देनी है इब्तदाई तिब्बी इमदाद। इसका जवाब ये होगा कि ये वो इमदाद होती है जो किसी हादसे का शिकार होने वाले शख्स को फौरी तौर पर फराहम की जाती है, यानी फौरी तौर पर जो उसको बचाने के लिए, उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए जो भी इमदाद दी जाती है उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहा जाता है। बेहिस्सा देखिए, इब्तदाई तिब्बी इमदाद के क्या फ़ायदे हैं। इसका आपने हेडिंग देनी है फ़वाइद, ठीक है। तो इसमें जो है ये होगा कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद की बदौलत मुतासरा फ़र्द की ज़िंदगी बचाने में मदद मिलती है और इस इमदाद की वजह से सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने से बच जाती है और मुतासरा शख्स जो है वो अफाका महसूस करता है। जी हिस्सा देखिए, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत कहाँ और किस वक्त पड़ सकती है। हेडिंग आप लोगों ने देनी है ज़रूरत। तो जैसे कि आपको पता है कि इंसानी ज़िंदगी के साथ साथ हादसात जो है वो लाजमी हिस्सा है। हादसात की वजह से वो कहीं पे भी हादसा पेश आ सकता है, इसलिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत किसी भी वक्त पड़ सकती है। अगला देखिए, दाल हिस्सा सांप काट ले तो मुतासरा जगह को दिल की सतह से नीचे क्यों रखते हैं, ठीक है। हेडिंग आप लोगों ने देनी है सांप। तो जैसे मैं आपको पहले भी बताया था कि अगर सांप डस ले तो मुतासरा जगह को दिल की सतह से इसलिए नीचे रखते हैं ताकि जहर जो है वो जहर की दिल तक पहुंचने की रफ्तार जो है वो सुस्त हो जाए, ठीक है, वो दिल तक उसका जो है वो रुख ना हो। अगला हिस्सा देखिए है हिस्सा डूबने वाले शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद कैसे पहुंचाई जाती है। हेडिंग आप देंगे इमदाद। तो डूबने वाले शख्स की पहले नब्ज देखी जाती है, ठीक है, बाजू पे हाथ रखकर नब्ज उसकी देखी जाती है। अगर उसके पेट में पानी भर गया है तो उसको उल्टा लिटाकर उसकी पीठ को थपथपाकर पानी निकालकर उसका सांस बहाल किया जाता है, उसका निज़ाम तनफ़ुस को बहाल किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगर कोई बिजली के तार के साथ चिमट जाए तो क्या करना चाहिए। हेडिंग आप लोगों ने दी है बिजली के तार। तो इसकी एहतियात ये है कि अगर कोई आदमी बिजली के तार से चिमट जाए तो फौरन बिजली का स्विच बंद कर दें या फिर उसका फ्यूज निकाल दें। अगला देखिए, अगर कोई शख्स बिजली से चलने वाली किसी मशीन के साथ चिमटा हो तो उसे नंगे हाथ क्यों नहीं छूना चाहिए। हेडिंग आप देंगे मशीन। तो उसने अगर कोई आदमी बिजली के तार से चिमट जाए तो फौरन एक तो पहले स्विच बंद कर देना चाहिए। दूसरा ये होता है कि मशीन के साथ चिमटे हुए शख्स के जिस्म में करंट दौड़ा होता है, ठीक है, और अगर छूने वाला नंगे पाँव होगा तो ये करंट उस शख्स के जिस्म में भी मुंतकिल हो सकता है, इसलिए उसको नंगे हाथ नहीं छूना चाहिए। अगला देखिए, लू से मुतासर होने वालों की बड़ी तादाद बच्चों या बूढ़ों की क्यों होती है। हेडिंग आप लोगों ने देनी है लू। तो आपको मैं बताती चलूँ कि बच्चों और बूढ़ों में चूँकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी जो है वो बहुत कम होती है, इसलिए वो गर्मी से ज़्यादा मुतासर होते हैं और उन्हें जवानों के मुकाबले में बहुत जल्दी जो है वो लू से मुतासर हो जाते हैं। अगला देखिए, मूसिल अशिया से क्या मुराद है। मूसिल और गैर मूसिल अशिया का मैंने आपको बताया था कि मूसिल अशिया वो होती हैं कि जिनमें से करंट जो है वो आसानी से गुजर सकता है, जैसे कि लोहा, पीतल, तांबा। और गैर मूसिल अशिया वो होती हैं जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, इनमें से करंट गुजर नहीं सकता। अगला देखिए, रेस्क्यू 1122 क्या काम करता है। हेडिंग आप लोगों ने देनी है रेस्क्यू। तो ये रेस्क्यू 112 का जो इदारा है वो हादसे का शिकार होने वाले अफराद को फौरी तौर पर जो है वो इमदाद पहुंचाता है और उन्हें हस्पताल तक पहुंचाने में मदद देता है, ठीक है। तो ये आपके सवालात और जवाबात हैं। आप लोगों ने रजिस्टर पर टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज बनाकर फिर आप लोगों ने ये सवाल जवाब जो है उस पर लिखने हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।